अजी पाकिस्तान के अरे एशिया कप में गली गली में लाहौर कराची शाहीन शाह की अभिषेक मारेगा। अरे पाकिस्तान की देखो सारे दिन में सारे रात में सारे। अरे दुबई में आज है मुकाबला, बहुत बड़ा मुकाबला, महामुकाबला है सर। मुकाबला नहीं मत बोलिए इसको, आप छोटा कर दे रहे हैं इसको। सुपर महामुकाबला, सुपर महामुकाबला। फाइनल 41 साल में पहली बार भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप में। ओहो उस्ताद धराते काट रहे हो आप तो। बात ऐसे हो रही है, डर भी है, मजा भी है, इतवार भी है। और ऐसे इतवार बार बार जन्म ले जब हम पाकिस्तान को धोएं और इतिहास के पन्नों पे लिखा जाए कि पाकिस्तान को यूं पेला, 2 बार पेला, तीसरी बार फिर से पेला। इतिहास के पन्नों में एक बार और लिखा जाए भाई। पहले कई बार लिखा जा चुका है, इतिहास भी बोर हो चुका है कि भाई कब तक मैं लिखता रहूं कि इंडिया ने पाकिस्तान को पेल दिया। मैं कहता हूं जैन भाई ये मैच जीत के, ये एशिया कप जीत के इस राइवलरी को खत्म करके बक्से में डाल के आवाज आनी। अब मेरे ख्याल से बड़े भाई 5 ऐसे फैक्टर हैं जो टीम को कहीं ना कहीं बदल सकते हैं। पहला फैक्टर आप गेस करो क्या है मेरे साथ। पहला तो टॉस साली किस्मत की खेल है। इस पल्ले बैठे उस पल्ले बैठे, किसी के बाप की सगी नहीं वो। और इस टूर्नामेंट में ये जो पूरा ओवरऑल जब दुबई में होते हैं मैचेस, टॉस बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है यार। और सलमान आगा तो समझ नहीं आता टॉस जीते, उनको टेंशन होती है। इंग्लिश बोलनी है, चिंगम को 3 गुना ज्यादा चबाएंगे, जाड़ चबा जाएंगे, कुछ हो जाएगा, लेकिन टॉस इंपॉर्टेंट है। अरे वो रट के इंसान जब आता है ना तो थोड़ा सा तो होता है कि जल्दी जल्दी बोल दूं खत्म करूं, लेकिन टॉस साला अगर इधर उधर बैठ गया और इंडिया ने पहले बैटिंग कर ली, सेकंड हाफ में सेकंड इनिंग में पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। कल आपने देखा कि इंडिया ने 200 बना श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका साली 200 आराम से बना दी। वो तो सुपर ओवर हो गया, अच्छा हुआ भैया कि कुछ ना कुछ बात। पर मैं चाहता कि अपसेट हो जाता तो मैं थोड़ा फाइनल में मिल जाता, लेकिन हुआ नहीं। मुझे वो टूर्नामेंट नहीं अच्छे लगते हैं जहां इंडिया लगातार जीतती आती है और फिर मैं कहने नहीं चाहता भैया हम नहीं बोलेंगे, हमें बोलना नहीं, सोचना ही, उस तरफ जाना ही नहीं, वो राह हमारी है ही नहीं, मुझगली क्यों जाए। बट टॉस से बड़ा फैक्टर मुझे लगता है, टॉस अगर इंडिया के फेवर में आ जाता है तो 80% काम हो गया। 80% काम हो गया, करेक्ट। बाकी 20% तो अभिषेक कर ही देगा। अभिषेक तो फिर आता ही तैयार है, सोटा लेकर तैयार है, धे। पिछले मैच में भी 170 के करीब बन गया था, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कहीं वो लड़खड़ा ना जाए। अभिषेक शर्मा कह रहा है इधर आइए ना भैया, 4 चवन्नी घोड़े पे 170। देखिए ना जी कितनी बुरी तरह से पीटा है। वो वाले मीम चलने पड़े फिर बार बार। तो यही होगा इस बार भी, जो अभिषेक शर्मा की तैयारी है, शुभमन गिल भी बढ़िया ही करेगा। दूसरा फैक्टर मुझे लगता है पाकिस्तान की पेस बॉलिंग लाइनअप। चाहे आप कितना भी उनका मजाक बना लो, रद्दी बोल लो, लद्दड़ बोल लो, फट्टर बोल लो, लेकिन 9 विकेट है, दोनों भाई हो गए। खेमपाल के, शिवपाल के, शेरपाल के, शेरपाल के, देवपाल के। 85 रोटी खाई है दोनों ने। 9 है हारिस रऊफ के, 9 है शाहीन शाह अफरीदी के। इंडिया के खिलाफ कितने मुझे उसका अंदाजा नहीं है, लेकिन शाहीन अफरीदी उनकी एक आदत है कि पहले ओवर में विकेट ले लेते हैं। यहाँ तो पहली बॉल जब भी फेंकी से वो या तो छक्का खाई से चौका खाई से। और वो ही आए, और फिर वो जो अभिषेक शर्मा गया ना, चल कर वापिस जाके कर, हमें मत बता। फिर हारिस रऊफ का भी इस मुकाबले में मुझे ये भी लग रहा है, आपने बताई गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी के साथ साथ ना गाली भी तेज चलेगी। इसमें तू मैं के बहुत होंगे मामले, लफड़े चलेंगे। इस टाइम तो अंपायर तेल लगा के आ रहे हैं, गर्दन वर्दन पे बहुत बोलना पड़ेगा। अंपायर तो कान में रुई लगा के आ रहा हूँ, इनकी माँ का जो माँ बहन की दे रही है हमको नहीं पता। बहुत चलेगी ये फाइनल मुकाबला, आज नहीं कोई रुकने वाला। आज तो आंधी चलेगी, बल्ले से निकलेगी आग और जबान से निकलेगी गाली। बट आई थिंक पाकिस्तान की पेस कितनी भी अच्छी हो, इंडिया की बैटिंग पेस को काफ़ी अच्छा खेलती है। और वो काफ़ी एविडेंट है कि इंडिया ने जिस तरह से स्कोरिंग करी है। पहले जो 2 बल्लेबाज है, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, वो टॉप 10 की लिस्ट में वही दोनों फीचर होते हैं। नंबर 1 पे अभिषेक शर्मा और नंबर 10 पे शुभमन गिल। सो मुझे लगता है इनकी पेस बॉलिंग को भी फ्लैटन आउट करने के लिए इंडिया के दोनों ओपनर्स काफ़ी काबिल है। तीसरा फैक्टर मुझे लगता है इंडिया की स्पिन गेंदबाजी। 13 विकेट कुलदीप यादव टॉप स्कोरर बने बैठे हुए हैं इस समय टूर्नामेंट के। और कोई बड़ी बात नहीं, कुलदीप यादव का आज दिन हो, उसका दिन क्या भाई साहब, पूरा हफ्ता चल रहा है उसका तो एशिया कप चल रहा है। जितना उसे बीजीटी से दूर रखा, जितना आपने इंडिया इंग्लैंड में दूर रखा, उसने कहा आओ मैं आ गया हूं, बताइए क्या करना था। वही मैं कह रहा था ना, पहले दिन से कुलदीप को विकेट नहीं, कुलदीप को इंसाफ मिल रहा है। और आज अगर वही इंसाफ का जो है तराजू डामाडोल हुआ, 3 विकेट कुलदीप यादव के मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, और वही मैच बदलने वाला स्पेल होगा कुलदीप। बिल्कुल सही कह रहे हो। और वो वाली विकेट मैं कह रहा हूं, उसमें एक तो बोल्ड होगा जो उनकी ऐसे पढ़ के आती है, हाँ अंदर जाती है, वो एकदम बल्लेबाज सोचते हैं क्या हो गया मेरे साथ। सर कहाँ किससे देना चाहेंगे आप कुलदीप? मैं कुलदीप आज जो बोलेंगे मैं तो उंगली पे ही कर लूंगा। आप उंगली पे कर लोगे, मैं तो एकदम वहीं पे पिघल जाऊंगा। उसके बाद कुलदीप के बाद आप वरुण चक्रवर्ती को रख रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती ऑफ कोर्स जितना भी मिस्ट्री है उनकी, जितना भी वो चला, उनका ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। उनके खिलाफ रन मारना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप उनकी विकेट टैली को देख लेते हैं कि चलो 5 ही विकेट हुए टूर्नामेंट में, लेकिन इस तरह तो गेम को एकदम टाइट कर देते ना। स्टंप टू स्टंप बंदा बॉलिंग कराता है, यू मिड आई हिट वाला हिसाब चलता है। क्या बात है, यू मिड आई हिट। उसके बाद मुझे लग रहा है जो बुमराह का खौफ था ना 4 ओवर वाला, मुझे लग रहा है वो संभल के आप वरुण को खेल रहे हैं।
हाँ मतलब मुझे लग रहा है कि चलो ठीक है, बुमराह रन देते भी हैं, उनका चलो विकेट भी नहीं आ रहा, रन भी ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन इंडिया की स्पिन इज़ वेयर वी कैन कंट्रोल स्टफ। और भाई स्पिन की जब बात कर रहे हैं तो एक और आंकड़ा मैं सामने रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में 46% विकेट, ऑलमोस्ट आधे विकेट स्पिनर को दिए हैं। वैसे ही साली सोचने वाली बात है, स्पिनर और फास्ट बॉलर दो ही तो होते हैं, तो 46 इनको दिए तो 55 उनको दिए। तीसरा तो हम ही बचे, हम जो फेंक। हाँ मतलब बाकी रन आउट ही बचा। सो मतलब मुझे लग रहा है बराबर का ही आंकड़ा है, बराबर का हिसाब है। स्पिन में कुलदीप यादव हमारे तैयार है बिल्कुल, और फिनाल मुकाबले में तो आप देखना। लेकिन पिछली बार इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था 6 विकेट स्पिनर्स ने लिए थे, विच इज व्हाई आई एम सेइंग कुलदीप यादव इज द तुरुप का इक्का। ये मजा ही आ जाएगा, आज इतवार का दिन है जैन भाई। चौथा पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता था वो था कि ड्रॉप्ड कैचेस भाई साहब एक बहुत बड़ा मेनेस बन चुका है। अब इस पर बहुत से कमेंटेटर्स और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वहाँ दुबई में एक रिंग ऑफ फायर है, जो उनकी लाइटें हैं वो चारों तरफ लगी हुई हैं, इस वजह से कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। और मैं ही कह रहा हूँ भाई वो लाइटें सबके लिए लगी है ना, ऐसा तो नहीं खाली इंडिया की बॉलिंग में, इंडिया की फील्डिंग में ऑन हो जाती। बिल्कुल सही बात है, ये वही बात हुई पापा, मैं ही नहीं फेल, सारी क्लास फेल हुए। बाप सारी क्लास को तो मारेगा नहीं, अपना बेटे को तो पेलेगा ही पेलेगा। तू क्यों फेल हुआ, मुझे सारी क्लास से लेने दे रहा है। तो मेरे लग रहे हैं ना धाड़ धाड़ धाड़। मुझे लग रहा है कि ये जो लाइट वाला बहाना है ये तो बचाने की कोशिश की जा रही है, पर वाकई में हमारी कैचेस, हमारी फील्डिंग उतनी असरदार नहीं है। करेक्ट। अगर मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला मैच देखूं जिससे पाकिस्तान क्वालिफाई होकर आई है, बांग्लादेश ने 3 कैचेस छोड़े और पाकिस्तान ने सिर्फ 1 कैच छोड़ा, वो 20वें ओवर में। और एंड में इतने टाइट मुकाबले में जहां आप 6-11 रन से जीत रहे हो, वहां वो 3 कैचेस बहुत मायने रखते हैं मेरे भाई। और ये बात बांग्लादेश के भी उतनी लागू होती थी, लंका के लिए भी लागू होती थी, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में अभी तक बता रहे हैं कि उन्होंने मात्र 3 ही कैच छोड़े पूरे टूर्नामेंट में। 3 कैच छोड़े, विच इज सो सरप्राइजिंग। भाई पाकिस्तान के आप फील्डिंग के ऊपर हंसते थे, उनके ऊपर रीलें बनती हैं, मीम वीडियो बनते हैं। अभी तक तो पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान का छीछे लैदर हुआ ही है। हमने बहुत बढ़िया किया, हम तो आज भी कर रहे हैं और अब करेंगे। बस ये जीत जाएंगे तब भी करेंगे। बस फील्डिंग संभाल लें, कैचेस ड्रॉप ना हो, बिना बात की कैचेस ड्रॉप करके 170-180 का स्कोर बनाओ ही नहीं भाई। बनाओ मतलब फाइनल में तो इतना सा भी उन्हें ढील दो ना, ढील दो मत। हाँ मेरे को नहीं चाहिए भाई कि इंटरेस्टिंग मैच हो ना, बोरिंग हो जाए मैच, बोरिंग हो जाए। एक तरफा रखो, पेलो ऐसा पेलो कि जाके मरहम पट्टी कराएं, बटिस्टा वैद्य के पास जाए पट्टी करा रहे हैं। और दूसरा फैक्टर जो मुझे लगता है, जो मेरा फैक्टर अपना रह गया है, मैं हाथ जोड़ के विनती है इस फैक्टर में भाई, इस सेक्टर में ना हमें कोई प्लॉट चाहिए, हमें हमारा सैमसन ऊपर चाहिए, नीचे नहीं चाहिए। आप इसमें एक्सपेरिमेंट ना करें फाइनल मैच। बड़े भाई कोई एक्सपेरिमेंट, मेरी बात अगर आप सुन रहे हैं, सुबह सुबह हमें देख रहे हैं, प्लीज आपके गंभीर का नंबर है ना शीतल, आप प्लीज आप उसे मैसेज कर दो कि भाई हमें नहीं चाहिए। शीतल डिलीट कर चुकी है गंभीर का नंबर, करेगी डिलीट। जब से अर्षित रावत ने 55 रन का है ना, शीतल का ऑप्शन ब्लॉक, शीतल ने ब्लॉक कर दिया। क्योंकि जहां तब्दीली हुई भाई यार, मतलब चीज जो सेट होती है ना वो चीज सेट होती है। 2023 का वर्ल्ड कप देखे भाई साहब, एक बार टच से मत नहीं हुई चीज। और वही मुझे लगता है कि इस बार, अगर वो मैं पहले भी कह रहा था कि जब सेट ही नहीं है तो बिगड़ेगा कैसे, तो लेट्स सी क्या होता है। बट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने डिस्कस नहीं करा, कर दो, जो पूरे खेल को, पूरे टूर्नामेंट को बदल देगा, अंगूठी है, मतलब रिंग सेरेमनी की। रिंग सेरेमनी की अंगूठी के अंदर जो डायमंड लगा उसकी बात हो रही पड़े भाई। अरे भाई क्या है फिर? अभिषेक शर्मा। ओहो उस्ताद, अकेला ही है वो तो, थोड़ी है वो तो ले जाएगा मामला। बैट्समैन थोड़ी है, दाना भी कह दे। तो दाना वैसा कह दे कि बॉलर यूं बैठे हैं, पाकिस्तान की करना क्या है, उसे आउट कैसे करना। और ये बात शाहिद अख्तर ने बोली है, क्या कह रहे थे जब अंदर आए एटीट्यूड के साथ। अब ये देखें, अब सबसे बड़ी बात ये देखें, हम 20 ओवर खेलने ही नहीं है, फिर खेलना है, हमें 20 ओवर गेंदबाजी करनी ही नहीं है, हमें आउट करना है। हाँ। आप बनाएं प्लान कि कैसे हेवन सैद दैट कैसे शक आउट करना है, ये प्लान बनाया। क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ ये है कि अभिषेक शर्मा का विकेट बड़ा विकेट है, बहुत बड़ा विकेट है। और मुझे लगता है जैसे कि आपने पहले भी बोला था कि 3-4 ओवर भी अभिषेक शर्मा अगर खेल गया तो गेम पलट सकता है। बट मालिक खेल तो ये किसी की सगी नहीं है साली भाई। ये सफेद चीज, ये साली किसी की सगी नहीं भाई। सफेद चीज तो तुम्हें पता ही है क्या चीज होती है सफेद, ये किसी का सगा नहीं हुआ भाई। ये साली अगर इधर उधर घुस गई, इधर से निकल गई भाई, अभिषेक शर्मा खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे। मैं कह रहा खांसने नहीं दूंगा, मैं क्या मैं ले रहा हूँ सुवालिन सीधा मुंह में डाल दूं, खांसने दूंगा ही नहीं। मैं कह रहा बड़े भाई, ये बाहरी किनारों की बातें आप मत करो। आज तो ऐसी चीज है अभिषेक शर्मा बीचों बीच लगे साली, आज ये लपेटे में आ जाए। मैं कह रहा आप ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं बोलता, 1.5 ओवर खिला दोगे अभिषेक को? नहीं भाई क्या बोल रहे हो, 1.5 खिला दोगे? 3.5 तो मेरा बच्चा इंज खेल जूगा, पता भी नहीं चलूगा तनु। 1.5 ओवर अगर वो खड़ा रह गया तो अगले 1.5 तो ऐसे खेलेगा, रॉफ ऐसे बैठा होगा, क्या बनाऊं एक्शन में, क्या गिराऊं, वो ऐसे गिराएगा इनके बंकरों में। लाओ भाई लाओ शक्कर लाओ इनकी चाय में, इनका मुंह मीठा कराओ इस बात पे। भाई अभी करा दो, आज ही करा दो, शाम को फिर बैठ रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। आपने सुबह क्या बोला था। बाकी जी आपको बता दें
भारत पाकिस्तान का मुकाबला, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आराम से रहिए, हम भी आराम से। लेकिन वही है ना, हमारे अंदर क्रिकेट है, क्रिकेट के साथ साथ जो वो सी है ना क्रिकेट का पहला, वो किसी का नहीं है। सी समझ रहे हो ना? समझ रहे हैं, वो साला क्रिकेट किसी का में नहीं। सी बन भी जाता है, क्रिकेट में सी बना भी देता है। तो सी खेल भी रही है आज और सी पाकिस्तान। से ये कैंटीन मालिक। सी से हमारी कैंटीन हो रही है, सीसी में बैठे हैं। तो इस सीसी का ढक्कन टाइट करो, आज रात का मुकाबला देखो। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट में बताओ कि आप क्या चाह रहे हो, कैसे होगी इंडिया की जीत, कैसे दर्ज करेंगे आज हमारे लड़के जीत। एक बार हो जाए फिर भारत माता की जय। ये पढ़ लियो भाई, इंडिया ही कह दे।